गिवन हेडिंग SN1 मैकेनिज्म। अब बात करेंगे SN1 की। SN2 समझ में आ गया ना अच्छे से? SN2 क्लियर? SN1 की बात करो अब। SN1 भी काफी इंपॉर्टेंट है और दरअसल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, SN1 का मतलब क्या है बेटा? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर इसलिए क्योंकि मॉलिकुलरिटी 1 रहेगी, ठीक है? तो लिखते चलो बेटा, SN1 वी कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या सीधा लिख दो SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म की बात करें, और इसमें जब हम बात करेंगे तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इन SN1 मैकेनिज्म। हमेशा कोई मैकेनिज्म बताओ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ही बताओ, सबसे बेस्ट तरीका वो होता है। विदाउट मत बताओ क्योंकि उससे दिक्कत आएगी। तो देखिए बेटा, किसी भी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहले इसका एक रिएक्शन ले लेते हैं और उसके थ्रू बात करते हैं। स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में हमेशा जब भी इसकी मैकेनिज्म होगी तो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको हमेशा क्या मिलेगा? दैट इज आयनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड टू फॉर्म अ कार्बोकटाइन। में CX बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकटाइन जनरेट होगा। और हमें पता है जनरली जो SN1 रिएक्शन होती है 3 डिग्री हलाइड्स ज़्यादा देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लो पहले तो फर्स्ट हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड टू गिव कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन दे हमें, ठीक है? तो एक एग्जांपल जरूर लिया जाए इसका, जैसे किस तरह से हमने बात कर ली। यहां ले लो C2H5, यहां ले लो CH2D। CH2D समझ में आ गया ना? CH3 होना चाहिए था, एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बना दिया ताकि उसका मास चेंज कर सके, ठीक है? एक तरफ ले लो आप CH3 और एक तरफ ले लो कोई हलाइड Br, RX हो गया। इट इज अ 3 डिग्री हलाइड। अच्छा, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा? फटाफट निकाल लो। इसमें और इसमें प्रायोरिटी में कौन रहेगा? CH2D, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से। तो सबसे पहले आ गया ये, दूसरा आ गया ये, तीसरा आ गया ये, क्यों जा रहा है? मतलब R कॉन्फिगरेशन। तो ये कॉन्फिगरेशन में कैसा हो गया? R। अब आ रहा है समझ में? R और S का नॉमेनक्लेचर क्लियर हो रहा है, ठीक है? अब दिस इज इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप है। आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन क्यों होगा? रीजन समझो। ब्रोमीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो ये क्या करेगा बेटा? इस कार्बन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा और Br नेगेटिव बनाएगा। Br नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप ना, बात की थी हमने। तो बेटर लिविंग ग्रुप है, ये चाहेगा कि आराम से निकल जाए अपने आप ही। तो यहां से हो जाएगा आपके पास ये सिचुएशन, दैट इज CH2D और CH3 C2H5 प्लस कार्बोकटाइन। दिस कार्बोकटाइन जनरेट्स। अगर आप उसको वैसे बनाना चाहते हो डायमेंशनली तो ऐसे कर सकते हो, इसको शो इस तरह से शो कर दो आप। एक कार्बोकटाइन जनरेट हुआ, इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन, ठीक है? इट इज प्लैनर इन नेचर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना? ये प्लैनर है और कैसा है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अटैक विल बी पॉसिबल ऑन द बोथ द साइड। प्लेनर मतलब प्लेन पे है, तो अटैक पॉसिबल दोनों साइड से होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अटैक इज पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड। बात समझ में आई? वहां अटैक कहां से होता था? बैक साइड से। यहां अटैक किसमें होगा? दोनों साइड से हो सकता है, पॉसिबल हो पाएगा। तो सेकंड हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। स्टेप सेकंड क्या होगा बेटा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करें यहां पर भैया, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं, तो पहले इसको कार्बोकटाइन की फॉर्म में जनरेट करते हैं एक बार। CH2D और ये हो जाएगा आपका CH3 और यहां पे क्या हो जाएगा? C2H5। दिस इज अ कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन है तो इसके पास बेटा ये वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं, सीधी सी बात है। और अटैक करवाते किसी न्यूक्लियोफाइल का
और वो न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं हम OH का। तो अटैक जो होगा दैट इज द फर्स्ट स्टेप। OH नेगेटिव आगे अटैक करे भैया, तो OH नेगेटिव जो होगा दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ अटैक करे? सोचो जरा, उसका अटैक की पॉसिबिलिटी यहाँ से भी है, उसकी अटैक की पॉसिबिलिटी यहाँ से भी है, दो साइड से अटैक पॉसिबल है, होगा। अगर दो साइड से अटैक पॉसिबल होगा तो आपके कंपाउंड कैसे बनेंगे? OH यहाँ भी आ सकता है, OH यहाँ पे भी आ सकता है, दो कंडीशन है भाई। अटैक इसका फर्स्ट यहाँ से पॉसिबल हो सकता है, सेकंड इसका पॉसिबल यहाँ से हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन। बोथ साइड अटैक, क्योंकि प्लेनर है, प्लेनर का मतलब क्या था? ऑन द प्लेन, ये ऐसे, यहाँ पे भी अटैक, यहाँ पे भी अटैक, ठीक है। तो सिचुएशन देखिए जरा किस तरह से होगी। CH3D कार्बन, CH3 C2H5। अगर ये OH फर्स्ट अटैक करवा रहा है तो कहां से होगा अटैक? किस साइड शो करूं इसको मैं? विल शोन हियर OH हियर, ये होगा। या फिर और यहां से अटैक करता है, मैं इसको फर्स्ट ही कह दूं, फर्स्ट अटैक हो रहा है ये वाला। अगर सेकंड अटैक होता है तो OH कहां चला जाएगा बेटा? सेकंड अटैक होता है तो ये बन जाएगा CH3D C CH3 C2H5 OH, ये बनेगा। जरा कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो बेटा इसका, जरा कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? फर्स्ट की क्या होगी? चेक करो जरा, फर्स्ट कौन आएगा? ऑक्सीजन, सेकंड, थर्ड, एस गया ना, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और उसका देखेंगे, ऑब्वियसली आर ही होगा, ऑब्वियसली आर ही होगा, चेक करके देख लो चाहे। तो इसका मतलब अगर इससे ये जाता है, मतलब ये हमारा आर था, आर से एस गया, तो इसका मतलब इन्वर्जन हुआ है ना। और अगर आर से आर ही रहा तो इसका मतलब रिटेंशन हुआ। डेफिनेशन समझ में आ गया ना? इन्वर्जन और रिटेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन इज when the configuration of the initial reactant is different from the product configuration, then it is called as inversion. When the configuration of the reactant and the product are same, then it is called as retention. retain कर गया configuration, रख गया वही same configuration। तो इसका मतलब we have the enantiomeric pairs, आपके पास enantiomeric pairs है, R है, S है, तो इसका मतलब they are the enantiomers। आप देखो मिरर लगा के enantiomer है, तो इसका मतलब these are the enantiomeric pairs, ये enantiomeric pairs हैं। तो we can better called as racemic mixture, ये आपका racemic mixture होगा। ऑप्टिकली कैसा रहेगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि एक R है तो दूसरा S है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। क्या इसको रिसॉल्व किया जा सकता है? यस, रेसेमिक मिक्सचर कैन बी रिसॉल्व बाय, फर्स्ट कैसे कन्वर्ट करें इसको? बाय एक्टिंग इट, बाय रिएक्टिंग विद अ सुटेबल प्योर कायरल केमिकल। किसी भी प्योर कायरल केमिकल के साथ इसको ट्रीट करवाओ और डायस्टेरियोमर बना लो, और फिर डायस्टेरियोमर को, डायस्टेरियोमरिक पेयर्स को अलग अलग करो एंड देन उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, देन इट विल बी द रिसॉल्व। रिसोल्यूशन करवाया है, समझ में आता है अच्छे से? हाँ जी, क्लियर है? नाउ सेकंड स्टेप लिख लिया। अब बात करते हैं, तो ये थी इसकी पूरी पिक्चर, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 मैकेनिज्म। मेन बात यह है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। अब बात करेंगे इसकी एनर्जेटिक्स की, कि व्हाट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, एनर्जेटिक्स की बात करें, एनर्जेटिक्स में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। यहाँ पर है एनर्जी और यहाँ पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुई है। तो मान लीजिए बेटा इनिशियली यहाँ पर है आपका RX, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोफाइल। इनिशियली RX होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा इसमें? रिएक्शन हुई, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फर्स्ट स्टेप को देखोगे
फर्स्ट स्टेप में क्या था, रीडिटरमाइनिंग स्टेप था ना, ठीक है ना, ये था ना रीडिटरमाइनिंग स्टेप था, तो कार्बोकैटायन बन रहा था उस वक्त, क्या है जो आपका लिविंग ग्रुप था वो निकल रहा था। तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी उसके अंदर ऐसा लगेगा आपको कि न्यूक्लियोफाइल सॉरी लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास एक कार्बोकैटायन बचा, तो यहां पर वो होगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन आर स्टेबल देन द ट्रांजिशन स्टेप। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आप बोलते हैं कि कार्बोकैटायन पर OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहा है यहां पर। तो यहां पर कौन सी ट्रांजिशन स्टेप बनाएगी, ट्रांजिशन स्टेप बेटा किसी के लिए भी बनाई जा सकती है, इट्स अनस्टेबल स्टेप। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा होगा पार्शियली, यही होगा। तो इस स्टेप में हम बोलेंगे कि जो कार्बोकैटायन था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन स्टेप। क्यों ना इस X को लिविंग ग्रुप कह दें हम लोग, Lg, क्योंकि लीव हो रहा है। और फाइनली क्या हो रहा है बेटा, RNU बन जाएगा प्लस X नेगेटिव बन गया। जरा सोच समझ के बताओ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, द ग्राफ इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, द ग्राफ इज एक्सोथर्मिक। HP माइनस HR होगा ना, तो HP कम है तो HR ज्यादा हो गया, HR ज्यादा तो डेल्टा H की वैल्यू 0 से कम होगी, दैट इज एक्सोथर्मिक ग्राफ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब इसके डालो फीचर्स, फटाफट इसको नोट डाउन करो एंड देन वी हैव द फीचर्स। देखो एक बहुत कुछ बताना है इसमें, तो जल्दी जल्दी करो इसको। सो बेटा फीचर्स की बात करो, फीचर्स में पहला आ जाता है कि इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। फीचर्स की बात हो रही है तो फर्स्ट आ जाता है 2 स्टेप मैकेनिज्म। और हमें पता है 2 स्टेप मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आयनेशन ऑफ। स्टेप फर्स्ट की अगर बात करूं तो आपका हमेशा होगा दैट इज आयनाइजेशन ऑफ RX टू फॉर्म कार्बोकैटायन। एंड एक बात और याद रखना, ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये रीअरेंज भी इसी स्टेप में होता है। कार्बोकैटायन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ये भी यहीं पे होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इसी स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप में ही होता है। स्टेप सेकंड बात करेंगे, दैट इज अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये आपकी फर्स्ट स्टेप कहलाएगी, ठीक है। रेट की अगर बात करूंगा मैं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होगा बेटा, RX के बराबर होगा। भाई फर्स्ट स्टेप में RX ही कार्बोकैटायन बना रहा था ना, तो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट के बराबर होता है, दैट इज RX के बराबर होगा, ठीक है ना। नाउ ऑर्डर क्या होगी एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, भाई रेट लॉ के अंदर ये 1 ही है तो 1 ही रहेगा, मॉलिक्युलरिटी भी 1 रहेगी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 1 रहेगी। फोर्थ बात करें बेटा, यहां पे एक चार्ज स्पीसीज बनी है जी, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन इज रेसिमिक मिक्सचर, वो रेसिमिक मिक्सचर होगा एंड कैन बी रिसॉल्व, वो रिजॉल्व हो सकता है, रिसोल्यूशन करवा सकते हैं उसका, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा वाया कार्बोकैटायन, वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये बात क्लियर हुआ, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो हमेशा किसके थ्रू हो रहा है, वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बात समझ में आ गई बेटा। अब इंपॉर्टेंट बात, जो 5th पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। SN1 मैकेनिज्म जो है उसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आ रहा है, मतलब एक चार्ज इंटरमीडिएट हो रहा है, और अगर चार्ज कहीं इंटरमीडिएट है तो बेटा याद रखना, दे ऑलवेज प्रिफर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दे मोस्टली प्रिफर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लाइक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से थे, जरा अंदाजा लगाओ। वाटर था और अमाइंस थे और
अमोनिया था और एसिड थे, बहुत कुछ थे। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा पोलर प्रोटिक। क्यों है बेटा, इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट अंडरगो वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। चार्ज स्पीसीज के चार्ज है तो चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और चार्ज कहाँ मिलेंगे? पोलर्स में मिलेंगे। SN2 में क्या था? कोई इंटरमीडिएट नहीं था, इसलिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर कर रहा था वो। बात समझ में आई? देन सिक्स्थ अगर बात करें, हाँ जी, डाउट? ओके, नाउ 6 पॉइंट इसकी बात करें तो SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो हमें पता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। और इस हिसाब से जो हम रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ RX एंड SN1 की बात करें तो कौन होगा बेटा? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री and then CH3X. This is the reactivity order. होगा? चल लेट्स सी क्विक। और अब बात करेंगे इस, यस डियर, यहाँ बात करते हैं पहले तो। ठीक है, ये वाला कौन सा कार्बन है बेटा? 2 डिग्री। दिस, ये वाला कार्बन कौन सा है? ये बेंजाइल हो गया ना, तो दिस इज द बेंजाइल, ऑल्दो 1 डिग्री है लेकिन बेंजाइल है। दिस वन 1 डिग्री है ना, तो Cl हटा के देख लो, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पता लग जाएगी। विच वन इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? बेंजाइल, ड्यू टू रेजोनेंस। 3 डिग्री होता तो फिर 3 डिग्री मानते हैं, क्योंकि बेंजाइल से ज्यादा सुपीरियर वो हो जाता है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? बेंजाइल वाला होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे जा रही बात। अब आ जाओ इस पे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले तो ये देखें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN1 और SN2। किसके आधार पे बात की हमने? भाई ये क्या है? ये 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री इज गुड फॉर नथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं। 2 डिग्री E1 कर सकते हैं, E2 कर सकते हैं, SN1 कर सकते हैं, SN2 कर सकते हैं, वो चारों चीज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मीडियम कैसा है, लिविंग ग्रुप कैसा है, मीडियम कैसा है और लिविंग ग्रुप कैसा है, 2 बात। ठीक है, वाटर जो होता है इट्स ए पोलर, और न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो इट्स ए वीक न्यूक्लियोफाइल। भाई OH नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव मिलेगा तो इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल। जबकि SN2 करवाने के लिए हमारे को क्या चाहिए था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहाँ हमें चाहिए था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात, मीडियम कैसे चाहिए था? पोलर अप्रोटिक मीडियम चाहिए था। ठीक है, तीसरी बात, वहाँ लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए था? स्ट्रॉन्ग और वीक लिविंग ग्रुप। सोचो, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होना चाहिए था। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना बेटा। तो इट विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। अब आपने कहा SN1 मैकेनिज्म जाएगा, ये मान लिया SN1 जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? दैट इज द आयनेशन ऑफ, होगा तो Cl नेगेटिव सबसे पहले बाहर निकलेगा, आयनेशन करवा देते हैं, और आयनेशन करवाएंगे तो आपके पास दिस कार्बोकैटायन विल जनरेट होगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन विल जनरेट, फर्स्ट स्टेप होगा इसका। हाँ जी बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ इन द सेकंड स्टेप, अच्छा इसमें एक और चीज है, फर्स्ट स्टेप में 2 बातें होती है, रीअरेंजमेंट और क्या होता है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया, क्या ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा? सोचो जरा, करेगा या क्यों करेगा? जरा देखते हैं, ये कार्बोकैटायन कौन सा है बेटा? 2 डिग्री। इधर आएगा तो कौन सा है? इधर जाएगा तो कौन सा है? तो किस तरफ जाना चाहिए उसको, या नहीं जाना चाहिए? इधर जाएगा तो 2 डिग्री, उधर जाएगा तो 2 डिग्री। अब याद रखो कार्बोकैटायन के रूल्स, कार्बोकैटायन के रूल्स। यहां पर H माने, ठीक है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कब कब करता है? यहां रीअरेंजमेंट होगा, ध्यान रखना।
कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट कब कब होगा? पहला पॉइंट लिखिए, कार्बोकटाइन सबसे पहले लुक अपने आसपास देखेगा फॉर द एडजेसेंट कार्बन। पहला पॉइंट ये होगा, कार्बोकटाइन लुक अराउंड टू द एडजेसेंट कार्बन। जो पहला पॉइंट है वो कार्बोकटाइन जो होगा वो लुक अराउंड द एडजेसेंट कार्बन। सबसे पहले वो अपने आसपास के कार्बन को देखेगा कि कैसा डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, देख लिया इसने, ठीक है। सेकेंड थिंग, इफ अगर कार्बोकटाइन हायर डिग्री पे चला जाए, मतलब एडजेसेंट पे ही, अगर उसको कहीं स्टेबिलिटी अचीव हो रही है तो वो अचीव करेगा, वो वहां पे शिफ्ट होगा। अगर वहां पे उसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। बात समझ में आ गई? तो इफ इट कैन बिकम्स मोर स्टेबल देन इट शैल रीअरेंज। इफ इट कैन बिकम मोर स्टेबल देन इट शैल रीअरेंज। फिर वो अपने आप को रीअरेंज करना चाहिए। और एक और बात याद रखना है कि कार्बोकटाइन का जो रीअरेंजमेंट है सिर्फ एक ही बार होता है, इट ओनली अकर एट वन टाइम, एक्सेप्ट जहां रिंग एक्सपेंशन होते हैं वहां 2 या 3 बार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि कार्बोकटाइन जो रीअरेंज करता है ओनली वंस, एक्सेप्ट इन रिंग एक्सपेंशंस। आगे रिंग एक्सपेंशंस आएंगे जब हम एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में आएंगे, तो वहां पर एक से ज्यादा बार कर पाता है। बात क्लियर हुई बेटा? चलिए अब देखते हैं, तब करो इस बात को नाउ। तो आपने ये बातें तीनों देख ली और अब आप बोलते हो कि क्या ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा। देखो जरा, क्या इसको इधर आने से कोई फायदा है? 1 डिग्री और ज्यादा लेस स्टेबल हो गया। क्या इसको यहां आने से कोई फायदा है? 2 डिग्री का 2 डिग्री हुआ, फायदा है या नहीं है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ गया, वो बेंजाइल कार्बोकटाइन बन गया जी, इसलिए वो उस तरफ जाएगा। तो जाएगा कैसे? वहां से किसी को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या है? हाइड्रोजन। तो होगा क्या, ये जो H है ये नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा और यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग में लगा, और जो स्पीसीज बन जाएगी वो मेरी कैसे बन जाएगी बेटा? कार्बोकटाइन यहां पे आ गया, 2 डिग्री है लेकिन बेंजाइल कार्बोकटाइन है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। एनी डाउट? समझ में आ गया? अब क्या होगा? तो ये था आपका पूरा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप था कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होना और रीअरेंज करना। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये है सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? यहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? ये जो वाटर है ये HOH में टूटेगा, आयनाइज होगा डेफिनेटली, और OH नेगेटिव लिबरेट करेगा। तो वो जो OH नेगेटिव आएगा वो अटैक करे, जो OH नेगेटिव आ रहा है फ्रॉम वाटर, इट विल अटैक ऑन कार्बोकटाइन। भैया sp2 है ना, ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो यहां पर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। हाँ जी, R और S दोनों फॉर्म बनेंगे, रेसिनिक मिक्सचर बनेगा। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, दिस इज द होल मैकेनिज्म। क्लियर है? अनदर एग्जाम्पल डन फॉर क्विक। नाउ सजेस्ट द मैकेनिज्म। ये तो पता लग गया कि वाटर मीडियम है और कौन सा बेटा? 2 डिग्री हाइलाइट है हमारे पास, गुड फॉर नथिंग, वी हैव टू चेक एवरीथिंग। वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर मीडियम है, ठीक है, वीक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, ये बात भी। चलो सारी कंडीशन फेवर कर रही है किसको? SN1 को। लेट्स सी SN1 की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? Br नेगेटिव बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा तो ये बन गया
द कार्बोकैटायन इज जनरेटेड हियर। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरी बात, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, कौन सा कार्बोकैटायन बना बेटा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अपने आसपास के एटम को देखेगा, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री, ऑब्वियसली ये वहाँ जाने की कोशिश करेगा। कार्बोकैटायन पहला काम देखेगा, यूँ करके, यूँ देख गया उसको, अच्छा चाहेगा। कार्बोकैटायन ऑलवेज लुक फॉर मोर स्टेबिलिटी, तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। अब कैसे जाए भैया? यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके पास CH3 हाइड्रोजन होता है, जल्दी निकल जाता है। तो अब यहाँ पर करना पड़ेगा हमको मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग यहाँ होगा। तो ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और फिर अटैक होगा इसका यहाँ पर। पहले CH3 नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा इलेक्ट्रॉन और फिर अटैक कराएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक हो जाएंगे। तो इन दिस वे ये अपने आप को क्या कर रहा है बेटा? 1 to मिथाइल शिफ्ट करवा रहा है, मिथाइल शिफ्ट करवा रहा है। ऑलराइट, तो अब क्या हो गया बेटा? अब मिथाइल शिफ्ट करवाने पे ये जो CH3 है ये मान लो कि यहां आ गया। ऑलराइट, और जो कार्बोकैटायन था वो जनरेट यहां हो जाएगा। नाउ द कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? OH नेगेटिव आएगा एंड OH नेगेटिव अटैक्स ऑन बोथ द साइड्स। sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन है तो फिर डेफिनेटली वो क्या करेगा? दोनों साइड से अटैक पॉसिबल कर पाएगा। दोनों साइड से अटैक होगा और क्या बनेगा आपका? OH नेगेटिव। इसका R फॉर्म बनेगा और S फॉर्म बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कहानी पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? एक बात याद रखना कि जो शिफ्टिंग की बात होती है, शिफ्टिंग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है और ये देखा गया है कि हाइड्राइड सबसे ज़्यादा शिफ्ट करता है, उसके बाद करता है फिनाइल। मेक श्योर, थोड़ा सा ध्यान रखना, पीछे थोड़ा सा उल्टा कर दिया था मैंने। मिथाइल शिफ्ट करेगा, उसके बाद मिथाइल करने वाला है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, ठीक है। अगर यहां पर फिनाइल फिनाइल और मिथाइल होता, फिनाइल फिनाइल और मिथाइल ग्रुप लगा होता तो कौन शिफ्ट कर रहा होता? उस केस में फिनाइल कर रहा होता, मिथाइल नहीं कर रहा होता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो शिफ्टिंग को, कार्बोकैटायन कहीं आ गया तो शिफ्टिंग को मत भूलना। ऑलराइट, नाउ अनदर क्वेश्चन। SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर बताना आपको, रब करें क्विक। नाउ गिव SN2 ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड। देखते हैं बेटा, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है? अरे ये तो सब कुछ गड़बड़ होगी। कैसे डिसाइड करें? तो भी 1 डिग्री रहेगा। क्यों? मैकेनिज्म कौन सी जा रही है? SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में सोचना है आपको। और दूसरी बात, चलो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें बहुत हो रहा है पीछे की तरफ से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब SN2 में बैक साइड अटैक होता है जी। तो बैक साइड अटैक होने के लिए किस जगह पे पॉसिबल है? आप देख लो यहाँ पर, अगर यहाँ पर भाई साइमल्टेनियसली कंसर्टेड रिएक्शन थी, साइमल्टेनियसली होता, Br निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, तो पीछे की तरफ कितना ज़्यादा लोड है उसके पास, इसके पास कम है, इसके पास कम है, फिर यहाँ पे भी ज़्यादा 3 बड़े ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ तो और ज़्यादा बल्कि हैं। तो अल्टीमेटली ऑर्डर क्या होने वाला है बेटा? बताओ। सबसे पहले फर्स्ट जाएगा, उसके बाद 2 और 3? 3। देखो यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, एक ही साइड से बल्कि नेचर है, यहाँ पर देखो, और ये कार्बन इसके पास हाइड्रोजन भी है, फिर तो थोड़ा बल्कि हो गया ना। उसके बाद 2 और उसके बाद 4। दिस इज द SN ऑर्डर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, यहाँ ड्यूटेरियम, ठीक है, D फॉर ड्यूटेरियम, NH3 दे दिया। आपको बताना है सजेस्ट द मैकेनिज्म वेदर इट विल गो SN1 और SN2, वेदर इट विल गो SN1 और SN2। सोच समझ कर आंसर देना।
क्या क्या सोचेंगे हम, ऐसे तुक्का थोड़ी लगाना है, फिर मैकेनिज्म भी बोलेंगे ना लिखने को। पहले ये सजेस्ट करो कि SN1 जाना है कि SN2 जाना है, ठीक है, फिर बात करेंगे। जरा सोचते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास कंडीशंस हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात, 1 डिग्री हलाइड है, 1 डिग्री हलाइड तो SN1 जाएगा नहीं, सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपको यहां पर जो स्ट्रक्चर दिया है वो ऑप्टिकली एक्टिव दिया हुआ है, सबस्ट्रेट दिया हुआ है ना भाई। ये ऐसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना के दिया है, जब भी कहीं ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देते हैं ना तो ये बात याद रखना, वो पूछना चाह रहा है उसकी स्टीरियोमेट्री, मतलब उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करके पूछना चाह रहा है वो कि क्या है उसका मतलब, ठीक है। थर्ड हिंट क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पर, सॉल्वेंट के नाम पर कुछ नहीं दे रखा, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, नो सॉल्वेंट गिवन, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट गिवन नहीं है, क्लियर। चौथी चीज क्या बोल सकते हैं, अगर सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो हम क्या मान के चलें, अगर सॉल्वेंट गिवन नहीं तो हम क्या मान के चलें, इट इज द रिएक्शन इज हैपनिंग इन द गैस फॉर्म, तो हम ये मान के चलें कि इट इज गैस मीडियम, ये गैस में हो रहा है, एज्यूम एज गैस, अगर सॉल्वेंट नहीं है तो एज्यूम करें गैस में, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं बेटा, ये सारी चीजें किसकी तरफ इंडिकेट करती हैं, SN1 को और SN2 को। और एक और चीज, यहां 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड दिया हुआ है, 1 डिग्री हैलाइड ना बोल के हम इसको बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं, 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अब समस्या ये है, बेंजाइल हैलाइड तो दोनों चीज शो करता है बेटा, SN1 और SN2, वो दोनों चीज शो करने वाला है, तो मैकेनिज्म किसकी थ्रू जाएगी, SN1 की SN2। अब सवाल ज्यादा फेवर कर रहा है ये SN2 को, ठीक है। ध्यान रखना बेटा कि अगर आपको बेंजाइल हैलाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, बेंजाइल हैलाइड, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो होगा SN1 की या फिर होगा SN2, दोनों जा सकता है वो, लेकिन कब जाएगा ये समझना है आपको। तो अगर SN1 जाएगा तो आपके यहां बेंजाइल हैलाइड के पास में क्राउडनेस ज्यादा होना चाहिए, मैं यहां CH3 यहां CH3 दूंगा तो भी बेंजाइल हैलाइड ही होगा ना, वो बात को समझो, ये बेंजाइलिक कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हैलाइड हमेशा बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो अगर ज्यादा क्राउडेड है, वो क्राउडेड है तो SN1 फॉलो करेगा, लेकिन अगर लेस क्राउडेड है तो SN2 फॉलो करेगा। और इसका रीजन तुम अच्छे से जानते हो, हाँ जी जानते हो ना, क्राउडेड हुआ तो डिग्री बढ़ जाएगी, जैसे मान लो यहाँ CH3 होता तो 3 डिग्री बन गया जी वो, और अगर लेस क्राउडेड है तो 1 डिग्री बन गया। बात समझ में आई। और दूसरी बात, अगर 3 डिग्री होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, बैक साइड से अटैक होने का चांसेस कम होंगे, तो इसलिए SN1 करेगा। अगर क्राउडेड कम है तो बैक साइड अटैक पॉसिबल है, तो इट विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म जाएगा, वन स्टेप मैकेनिज्म होगी, जरा करके देखें क्या होने वाला है, बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, NH2 नेगेटिव, तो Cl हटेगा और NH2 आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। कहानी क्लियर है या नहीं है, हाँ जी कहानी क्लियर है या नहीं है। तो यहां से क्या होगा बेटा, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है ये, मैं सीधा बोल देता हूं, इट विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। तो इस केस में हम इसको NH3 ना बोल के NH2 बोल दें सीधा ही, NH2 और ये लोन पेस मिलेगा। अब इसका अटैक कहां से होगा, दिस अटैक फ्रॉम, क्या Cl से अटैक करेगा ना, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा जी, और बैक साइड से अटैक करेगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, हाँ जी क्या सिचुएशन होगी सोचो, इन्वर्टेड हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा C, यहां पे आ जाएगा H, यहां आ जाएगा D, और इस पे आ जाएगा आपका NH2। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल अकर, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, NH2 अटैक कर गया, दिस विल बी द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर, आया समझ में कैसे डिसाइड कर रहे हैं।
इन चीजों को सोचना है हमेशा, वरना नहीं बता सकते कि कैसे काम हो रहा है। और ये इसके मैकेनिज्म हो गए भैया, वन स्टेप मैकेनिज्म होगा, ट्रांजिशन स्टेप बन सकता है, काम खत्म करो। सेकंड थिंग, एक और क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ये कार्बन क्या कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। ठीक है, और यहां दे देते हैं आपको वाटर। क्या क्या चीजें गिवन है पहले उसके बारे में बात करें। हिंट हमारे पास क्या क्या है, व्हाट आर द हिंट्स हियर, वही बताना है। SN2 है कि SN1 मैकेनिज्म है, पहले देखा करो क्या है, फिर भागा करो आगे की तरफ। पहली चीज, द 3 डिग्री 1 डिग्री का है, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है, ये जो कार्बन होता है दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, और इस पे हैलाइड जुड़ गया तो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा वो। बाकी आप उसकी नेमिंग कुछ भी कर सकते हो जी। ठीक है, दूसरी चीज, वाटर दिया हुआ है, वाटर गिवन है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जी। तीसरी चीज, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट गिवन है आपको, और 3 डिग्री भी दिया हुआ है तो क्राउडेड फॉर्म में दिया हुआ है। ये सारी कंडीशन फेवर कर रही है किसको? SN1 को फेवर कर रही है, तो इट विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट विल द प्रोडक्ट? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव। टू स्टेप मैकेनिज्म होगी, SN1 होगी तो टू स्टेप मैकेनिज्म। सबसे पहले कार्बोटाइन बाहर निकलेगा और इधर उधर देखेगा, पहले इधर फिर इधर फिर ऊपर फिर नीचे। अगर स्टेबिलिटी मिली तो वहां पे जाएगा, ऑलरेडी स्टेबल है, कहीं और जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। करके देख लो, उधर जाएगा तो भी स्टेबिलिटी कम हुई, इधर जाएगा तो भी स्टेबिलिटी कम हुई, तो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है वो, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पहली बात ये। ठीक है, तो सीधा सीधा बोलते हैं हम लोग। अच्छा, इसका जो दे रखा है वो आपको स्टीरियो फॉर्म में दे रखा है, तो स्टीरियो फॉर्म में रिजल्ट देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये, स्टीरियो केमिकल फॉर्म में ही आपको रिजल्ट बनाना पड़ेगा इसको। तो कैसे बनाएंगे जी? देखिए, जब SN1 होगा तो SN1 में दोनों पॉसिबिलिटी है, R भी फॉर्म बनेगा, सपोज करिए R है तो R भी बनेगा और S भी बनेगा, क्योंकि इट ऑलवेज अंडरगो रेसिमाइजेशन, है ना। तो डियर रेसिमाइजेशन होगा तो CH3, यहां पे तो C2H5 और OH है। ठीक है, ये OH को मैं डैश में कर देता हूं इसको, और एक बार ऐसे बनेगा जी, CH3 OH एंड C2H5, S फॉर्म हो गया, दो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब रेसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। रेसिमिक मिक्सचर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एंड कैन बी रिसॉल्व्ड इजीली बाय reacting it with any pure chiral center and then make it into diastereomers, फिर इसको diastereomers में कन्वर्ट कर देंगे, आसानी से पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज? SN1 SN2 कंप्लीट हुआ। हमने ये देखा कि डायरेक्ट कभी भी बात नहीं करनी है आपको किसी भी कंपाउंड को देख करके वेदर इट इज गोइंग SN1 और SN2, आपको कंडीशंस फॉलो अप करनी पड़ेंगी। यही कंडीशंस बताएंगे कि वेदर इट इज SN1 SN2। अभी तो दो चीज़ और आनी है, E1 E2, और फिर सब कुछ एक जैसा लगेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे हीट डाल देता ना बेटा,
अगर हीट डालते तो E1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है इस केस में। तो वो सारी बात करते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं, एसएन टाइप रिएक्शंस होते हैं, दे जनरली एक्सोथर्मिक, दे जनरली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू बेटा। कल स्टार्ट करेंगे E1।